Welcome to the Maths Wizard classes. बोर्ड 2026 के इस क्वेश्चन में केस स्टडी थी हमारे पास। यहाँ हमें पूछा था ड्यूरिंग अ थिएटर ड्रामा के दौरान एक बैकड्रॉप ऑफ बिल्डिंग यूज़ किया जाता है जिसकी शेप कैसी कर्व शेप पे यहाँ पे आपको दिखा रखा है और बोला है कि इसको रिप्रेजेंट किया है बाय द पॉलिनोमियल पी एक्स, जहाँ पे एक्स लेंथ है फिट में ऑफ स्टेज लेवल की। तो साथ में हमें क्या बोला है कि इस पूरे डायग्राम के बिहाफ पे हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट में क्या बोला था, फाइंड करनी डिटरमाइन द हाइट ऑफ द आर्क, यानी ये पूरा आर्क है, इसकी हाइट निकालनी थी। हाइट मतलब ये, अब ये पूरा का पूरा क्या है, वाई एक्सिस, यानी अगर मैं इस वाई की वैल्यू फाइंड कर दूँ तो हम निकाल देंगे बड़े आसानी से हाइट। अब हमारे पास वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू बोला है पी एक्स और पी एक्स इसके इक्वल है, तो इसी को पूरे को लिख देंगे हम कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। ये हम फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। अब आपके पास ये क्या दे रखा है, 1 कॉमा वाई ना, यानी x की वैल्यू 1 है और y तो y है, यानी मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट कर सकती हूँ। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 8, यानी y इज इक्वल टू ये -1 प्लस 2 प्लस 8। सोल्व करेंगे तो -1 प्लस 2 1 हो जाएगा, 1 और 8 9, यानी हाइट कितनी आई, 9 फीट आ गई। फर्स्ट का आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का ए पार्ट, जहाँ पे हमें क्या बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल विच पॉइंट्स ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय द जीरोज, यानी कि हमें जीरोज फाइंड करने इस पॉलिनोमियल के। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं उससे जाते हैं, या फिर मिडल स्प्लिटिंग से जाएंगे। तो हम इसको मिडल स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। तो पूरा जो वाई इज इक्वल टू पी एक्स दे रखा है, ये पी एक्स, इसको पूरे को जीरो बोल देंगे हम यहाँ पे। तो जब ये जीरो हो जाएगा, ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 8 आए एंड माइनस करके मल्टीप्लाई करके 8 आए एंड माइनस करके 2 आए। तो क्या लिख सकते हैं, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 माइनस 2 2। तो इसको जब लिखेंगे अरेंज करके तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, और सिंप्लीफाई किया तो x कॉमन आया फर्स्ट टू टर्म में से, अंदर बचेगा x माइनस 4। इन लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2, यहाँ क्या बचेगा अंदर x माइनस 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4, तो इधर क्या बचा x और यहाँ पे 2, यानी x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 4, और इधर से क्या आएगी x की वैल्यू -2, यानी दो जीरोज क्या क्या निकल के आ गए हमारे। इसका आंसर क्या आया, x की वैल्यू आ गई एक तो 4, दूसरी आ गई -2। ये जीरोज है, अगर हम इसको ना ऐसे भी ना लिखे ना तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आई है, -2,4, और फर्स्ट का आंसर क्या आया था, 9 फीट। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट बोल या फिर फर्स्ट सेकंड के बी में कि स्पैन ऑफ द आर्क ऑफ द स्टेज फ्लोर निकालनी है, यानी सबसे इजी क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा सिर्फ इतना है कि जो यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट है ना, स्पैन है ये, इसकी हाइट बतानी है कितनी डिस्टेंस होगी। अब आप ये देखिए, ये जो निकाला ये क्या है, एक वैल्यू प्लस में आई एक माइनस में, यानी जो ए पॉइंट है ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 4, क्योंकि प्लस साइड पे है। इधर ये जो बी पॉइंट दे रखा है ये कितना होगा, x इज इक्वल टू -2, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है। अब आपको इतना तो पता ही है कि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती, तो मेरे पास 4 तो यहाँ से यहाँ तक होकर, इधर कितना है -2। इन दोनों को आपस में मैं जब बताऊंगी टोटल कितना निकलेगा, यहाँ से 4 में से -2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी कितने निकल के आ जाएगी हमारे पास, 6 फीट। एंड लास्ट पार्ट क्या बोला था हमें कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द अबव विद द वाई एक्सिस, यानी कि हमें पॉइंट ऑफ क्या निकालने, इंटरसेक्शन निकालने, किस पे, वो भी वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि एट वाई एक्सिस, अगर यहीं पे सोल्व करें कि एट वाई एक्सिस
एक्स इजक्वल टू कितना होता है 0। अगर एक्स इजक्वल टू 0 है तो जो हमें ये दे रखा था यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दे, और ये पी एक्स किसके इक्वल था वाई के, तो यानी वाई इजक्वल टू कितना हो जाएगा -0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 0 प्लस 8, यानी सोल्व करके वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ गए, एक्स 0 है ही और वाई कितना आया यहाँ पे 8। यानी इस तरीके से हमारी ये पूरी केस स्टडी सोल्व होनी थी।